So welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start the concept of density. तो आज की वीडियो में हम लोग डेंसिटी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो पे चैनल को बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी। तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डेंसिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे व्हाट इज डेंसिटी, बात हो रही है डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे यानी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा आप, डेंसिटी क्या, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेंड है। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेंड है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास बॉडी कंटेन कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन कर रहा है, किसमें, यूनिट वॉल्यूम में, उसे हम लोग कहेंगे डेंसिटी। और आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी जो हम लोग देखेंगे एक स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का एसआई यूनिट। और आगे देखेंगे डेंसिटी का जो सीजीएस यूनिट होता है यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में यूनिट होता है, वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आगे देखेंगे हम लोग डेंसिटी जो होता है मास और वॉल्यूम की तरह वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डेंसिटी क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और आगे हम लोग देखेंगे डेंसिटी के बारे में। तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशियो है, मास बटा वॉल्यूम। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। तो डेंसिटी में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। दूसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। और आगे हम लोग देखेंगे। तो इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं डेंसिटी को, कैसे समझेंगे चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो आपने लिया है ये यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम को बता रहा है। सपोज दैट ये 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है। जो स्पेस देख रहे हैं ये आप क्या है, 1 मीटर क्यूब है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल, ये सब छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये सब क्या है, मास है, जो कि मास को बता रहा है। तो ये यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है, ये देख रहे हैं मास, यूनिट वॉल्यूम दैट इज 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना मास है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। तो डेंसिटी क्या है, वो मास जो यूनिट वॉल्यूम में कंटेन होगा। यूनिट वॉल्यूम में देख सकते हैं यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डेंसिटी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ कैन वी चेंज द डेंसिटी। सो लेट्स सी, सो हाउ टू चेंज डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आता है डेंसिटी को बदलना, मतलब उसको या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे हाउ कैन वी इंक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो डेंसिटी को बढ़ाने का दो तरीका है, या तो मास को चेंज करें या तो वॉल्यूम को। तो डेंसिटी ध्यान दिएगा, मास और वॉल्यूम का रेशियो है। तो मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना डेंसिटी को इंक्रीज करने का दो तरीका है, इंक्रीज मास एंड डिक्रीज वॉल्यूम। मास को इंक्रीज करिए और वॉल्यूम को डिक्रीज करिए। तो डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। तो याद रखना आपको, to increase the density we have to increase the mass and decrease the volume। मास इंक्रीज करिए और वॉल्यूम को डिक्रीज करिए, खत्म, डेंसिटी बढ़ेगी। अब डेंसिटी को घटाएंगे कैसे, हाउ कैन वी डिक्रीज द डेंसिटी। तो इसी का अपोजिट कर देना। अभी क्या था, डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए मास इंक्रीज करना पड़ा था, तो डेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए मास को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को क्या करना है, डिक्रीज करना है। यूनिवर्स रिलेशन यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो मास को इंक्रीज कर डिक्रीज करना है, डेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो याद रखना डेंसिटी को इंक्रीज करना है तो मास को इंक्रीज करना है, डेंसिटी को डिक्रीज करना है तो मास को डिक्रीज करना पड़ेगा। और डेंसिटी को इंक्रीज करने के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज उल्टा, वॉल्यूम डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज वॉल्यूम के लिए अपोजिट, डिक्रीज का अपोजिट इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो मास और डेंसिटी में देखेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन, यानी मास इंक्रीज तो डेंसिटी भी इंक्रीज, मास डिक्रीज तो डेंसिटी भी डिक्रीज। लेकिन वॉल्यूम में बात करेंगे तो इनवर्स, वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट डेंसिटी का समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।